हेलो दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की अध्ययन किया है। इस वीडियो में जो वर्ण हैं उनकी उच्चारण स्थान की बात करेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है और कौन से स्थान से हम उसका उच्चारण करते हैं। आइए फटाफट अंदाज में चलते हैं और देखते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें। वर्णों के उच्चारण स्थान परिभाषा है इसकी। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर को निकलती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जिह्वा जो तमाम हमारे मुख में स्थान है, जैसे तालु हो गया, जीवा हो गई और कंठ हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इन सारे स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर को निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ये निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। नंबर 1, अब सारे सूत्रों पे रखे जाएंगे, सूत्रों के माध्यम से मैं बताऊंगा और एक ही लाइन में सारे वर्ड आ जाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मिस्टेक कर गए तो कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर छूट जाएगा, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। पहला है सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह कंठ। पहला नंबर ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कि किससे कंठ से बोले जाते हैं। अब इसे कैसे निकालते हैं? पहला हो गया ए, दूसरा क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। ये 4 हो गए क वर्ग का मतलब, और एक और छूट रहा है ह वर्ग प्लस और क्या छूट रहा है? और विसर्जनीय नाम कंठ और प्लस विसर्ग। अब हम कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान में मैंने पहला बताया कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे? कंठ के अंतर्गत आएंगे, जो जिनका उच्चारण स्थान न केवल कंठ ही है। कंठ से बोले जाने वाली सारी जितने भी ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अ हो गया, पहला क अर्थात कवर, कवर के जो 5वां अक्षर है, 5वें अक्षर 5 आ जाएंगे, प्लस इसमें ह के बाद और विसर्ग। विसर्ग किससे बोले जाएंगे? ये कंठ से बोले जाएंगे। तो ये सारी ध्वनियाँ किससे बोले जाने वाली हैं? कंठ से। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं।
दूसरा नंबर है ईचू यसा नाम तालु। ई चू यसा यसा नाम तालु। दूसरा सूत्र क्या है? यचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम वे ध्वनियाँ हैं जिनको बोलने के लिए हम तालु का प्रयोग करते हैं, उसे हम तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम तालु से करते हैं उनको हम तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। अब इसको निकालते हैं कौन कौन सी हैं। पहला हो गया ई प्लस चेवर। चेवर का मतलब क्या हो गया? चे के सारे पांचों अक्षर कौन कौन से आएंगे? च, छे, जे, झे प्लस इया। इसके बाद यह प्लस स। कौन सा? बड़ा स। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी? ई चवर्ग, चवर्ग के पांचों अक्षर प्लस य प्लस स। ये किसके अंतर्गत आएंगी? तालव्य ध्वनियाँ, यानी तालु से बोले जाने वाली ये सारी ध्वनियाँ हैं। अगर ऐसे न समझ में आए तो आप सूत्र एक बार याद कर लो। कैसे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और सीधे सीधे उसके 3 अक्षर पहले के ले लो। अ हो गया प्लस क वर्ग। क वर्ग का मतलब सीधे सीधे आप लगा लो। अगर क वर्ग किस कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उसके 5 अक्षर प्लस अकुह ह बच रहा है प्लस ह। विसर्जनीय नाम कंठ, और विसर्ग भी किससे बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक उसी प्रकार यीचु ऐसा नाम तालु। तालु का मतलब है तालव्य ध्वनियाँ। कौन सी? तालव्य ध्वनियाँ। ये कौन सी है तालव्य ध्वनियाँ? किससे बोली कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? ई, चे वर्ग, च के सारे अक्षर प्लस य और स। तो दूसरा सूत्र हमने क्या बताया? यूचु यसा नाम तालु। अगला है नंबर 3। ऋतीर्षणाम मूर्धा। अगला क्या है? मूर्धा। मूर्धन्य ध्वनियाँ। जिन वर्णों का उच्चारण हम मूर्धा के द्वारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों, आप मिस्टेक करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है। जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं इससे किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये उच्चारण स्थान निश्चित पूछ लेता है। तो आप इसको, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल नहीं मिस्टेक करेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आते हैं मूर्धन्य ध्वनियों पे। लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिएगा। पहले तो पढ़ लो, आप पढ़ने के बाद देखी जाएगी। आइए, ऋतूर्षाणाम मूर्धा। ये कौन सा हो गया? री हो गया। री प्लस टवर्ग। टवर्ग का हो गया टवर्ग। टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये हो गए प्लस मूर्धन्य स, या किसको कहीं कहीं षटकोण भी कहा जाता है। तो ये कौन सी ध्वनियाँ हो गई? मूर्धा। अगर इसकी परिभाषा बात कर लो तो एक लाइन में आप कह सकते हो कि जिन ध्वनियों का उच्चारण
हम मूर्धा से करते हैं उसे हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। इसे मूर्धन्य या मूर्धा भी कहा जाता है। ठीक, ये सारे किस में आ जाएंगे? मूर्धा ध्वनियों में आ जाएंगे। गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं नंबर 4। लिटूर्षाणाम दंता। नंबर 4, लिटूर्षाणाम दंता। जिन ध्वनियों का उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु या जीवा दांत से टकराते हुए यानी दांत से टकराते हुए बाहर को निकलती हैं, उसे हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? दंत ध्वनियाँ कहते हैं। आइए निकालते हैं। पहला हो गया री प्लस त वर्ग। तवर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। एक बार इन ध्वनियों को आप बोल कर भी देख सकते हैं कि यह जो हमारी जिह्वा है वह किस स्थान को स्पर्श कर रही है। एक बार बोलिए त। तो जो हमारी जिह्वा है वह कहीं ना कहीं किसको टच कर रही है? दंत को टच कर रही है और ध्वनियाँ बाहर निकल रही हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। ये जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वह कहीं न कहीं दंत को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए हम इसे कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? दंत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक, आगे चलें। नंबर 5 हो गया उपु पद्य मानिया नाम ओष्ठव। अब देखिए अगला सूत्र है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ओष्ठ को टच करते हुए बाहर निकलती है या ओष्ठ को टच करती है, उसे हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? ओष्ठव ध्वनियाँ। आप एक लाइन में अगर कहना चाहो तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ओष्ठ को टच करते हुए ध्वनियों को बाहर निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठव वर्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ जाइए देख लेते हैं। पहला छोटा ऊ हो गया। नंबर दूसरा पे प आता है। प का मतलब क्या हो गया? पै वर्ग। पे वर्ग के अंतर्गत कौन से आएंगे? पै, फ, ब, भ और म।
एक बार इन वर्णों का उच्चारण भी आप करके देख सकते हैं। अगर इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो अपने आप पता चल जाए। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी दो ध्वनियाँ, मतलब कहने का तात्पर्य दो उच्चारण स्थान उसमें सम्मिलित होते हैं, उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। लेकिन निम्नलिखित प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्णों के उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 जो कि ये मूल होते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो डबल ध्वनियाँ निकलती हैं या डबल स्थान को स्पर्श करते हुए निकलती हैं, वो सवाल अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं उनको भी बताऊंगा, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा मैं बताऊंगा, और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, इस सारी चीज़ों को बताएंगे। आप एकदम बिल्कुल बस आप बने रहिए चैनल पे। आइए, तो ऊ हो गया प्लस पे वर्ग हो गया, प फ ब भ। अब इन ध्वनियों का एक बार उच्चारण करके आप खुद ही देख लो कि कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी भूल सा जाता है, ये सूत्र भूल जाता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही ऑप्शन में आ जाता है कि अरे भाई साहब ये तो क आ गया, ख आ गया, 4 ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया क दे दिया, दूसरा ख दे दिया, तीसरा फ दे दिया, तीसरा चे दे दिया। अब क्या करें इसमें से कौन सी वोष्टव ध्वनियाँ हैं? अब वोष्टव ध्वनियाँ को खोजने के लिए वो परेशान है। अगर सूत्र भूल जाता है तो क्या करेगा जल्दी जल्दी वो, क ये तो नहीं है, इसका उच्चारण तो कंठ हो गया, ख ये भी कंठ है, फ च फ। अब इन दोनों में क्या करेगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, कहेगा अब देखते हैं कौन सी होते। फिर वो उच्चारण स्थान एकदम बिल्कुल एकाग्रचित होकर करेगा, चे फ चे फ। तो जैसे ही उसका दोनों ओष्ठ आपस में टकराने लगते हैं, वो समझ जाता है कि क्या है, ओष्ठव ध्वनियाँ हमारी फ है। तो आप दोनों का प्रयोग करें। अगर एग्जाम हॉल में आप बैठ रहे हो तो एक बार तो आप सूत्र पे ध्यान दो जो हमने पढ़ा था। अगर वो कभी कभी भूल जाता है तो आप ध्वनियों का एक बार उच्चारण करके आप देख लो, क्योंकि ध्वनियों को उच्चारण करने में पता चल जाता है कि वष्ट ध्वनियाँ हैं, कि तालव्य ध्वनियाँ हैं, कि दंत ध्वनियाँ हैं, कि कंठ ध्वनियाँ हैं। इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है, तो फिर लड़का कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान दोगे तो एग्ज़ाम में 100% आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन आपने अगर वीडियो मिस कर दी तो भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ कि 2 नंबर आपके चले जाएंगे। तो फिर वही एग्जाम हॉल में क्या करोगे, गाल पे हाथ रख लोगे, कहोगे अरे मैं अगर काश पढ़ा होता तो आज 2 नंबर ले लिया होता। तो नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी दोस्तों। आप बस वीडियो पे बने रहिए। मैं हर एक ऐसी चीज़ को टच करता चलूँगा, हर एक टॉपिक को टच करता चलूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में, प्लस मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप कोर्स से भी स्टेप बाय स्टेप आप देख लें कि व्याकरण के सारे पोर्शन को मैं करता चलूँगा, जो कि व्याकरण का कोई ऐसा टॉपिक न छूटे जो कि आपको आगे चल के दिक्कत हो। तो आइए फटाफट चलते हैं टॉपिक पे। ओष्ठव ध्वनियाँ क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो एक बार मैंने बताया कि अगर ऐसे सूत्र अगर कभी आप भूल जाते हैं तो सूत्र से नहीं, आप उच्चारण करके ध्वनियों को पता कर सकते हैं। आइए चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 है यमगणना नाम नासिका। यमगणना नाम नासिका। अब देखिए सबसे लास्ट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु नाक के द्वारा निकलती है उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से आते हैं, इसमें बस सिंपल से निकाल लेना है, इया, म, अंगा, ड और न। ये सारी ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है, नासिका के। कैसे आएंगी एक बार और देख लो।
ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं, जिसका पांचवा अक्षर किसके अंतर्गत आता है? नासिका के अंतर्गत आता है। सीधे सीधे आप अगर ऐसे न समझ में आए तो सीधे सीधे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्गों का पांचवा अक्षर किसके अंतर आता है? नासिका के अंतर्गत आता है, या वर्ग के जो पांचवा अक्षर होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तालु ए दैतो कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? ऐसी ध्वनियां जिन ध्वनियों का उच्चारण हम दो उच्चारण स्थानों को मिला के करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ तालु ध्वनियां। कौन कौन सी होती हैं? ए प्लस ए, ये दोनों ध्वनियां क्या हैं? कंठ तालु ध्वनियां हैं। नंबर 2, वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ जिन ध्वनियों का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा किया जाता है उनको हम दंतोष्ठ ध्वनियां कहते हैं। कौन सी ध्वनियां होती हैं? वो होती है जिसकी उच्चारण करते समय, इस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दंत और ओष्ठ, जो हमारी प्राणवायु है वो कहीं न कहीं दांत से टकराते हुए ओठ को स्पर्श करते हुए बाहर को निकल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ ध्वनियां कहेंगे। नंबर 3, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ का प्रयोग किया जाए वो ध्वनियां कंठोष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? ओ प्लस ओ, ये दोनों ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? कंठोष्ठ के अंतर्गत आती हैं। अब ये कितने हो गए? जो ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण क्या होते हैं? दो उच्चारण स्थानों से होते हैं। जैसे ए दैतो कंठ तालु, अब इसमें क्या है? कंठ प्लस तालु दोनों हैं, तो इन दोनों उच्चारण स्थानों से कौन कौन सी ध्वनियां बोली जाती हैं? ए और ए। दूसरा है वकारस्य दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। इसमें भी कितने दांत है और ओष्ठ का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सी ध्वनियां आती है? वो आती है। नंबर लास्ट पड़ता है ओदतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। यहाँ पे कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी ध्वनियां हैं? पहला नंबर है ओ है, दूसरा नंबर औ है। अब मुझे पूरा विश्वास है आपको जो उच्चारण स्थान है वो इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर टेंशन की कोई बात नहीं, अगर टेंशन आपको होती है तो वीडियो फिर दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको फिर से पता पड़ जाएगी। लेकिन आप दोस्तों निराश मत होइए, क्योंकि मैं बने रहूँगा सारी वीडियो के साथ और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को लेकर आऊँगा एक के बाद एक, जो आपके लिए सबसे उत्कृष्ट होगी और आप हारोगे नहीं, ये मेरा वादा है। सारे ऐसे जो जितने जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को मैं टच करते हुए चलूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा इसका PDF, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।